हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका केडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे में जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं जनरल साइंस के, उनके बारे में। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नीशियम एक संगठक धातु है। मैग्नीशियम इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर है साथियों हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, NaHCO3 इज केमिकल फॉर्मूला फॉर। NaHCO3 डैश के लिए रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है हमारे पास बोरेक्स, विनेगर, नींबू और बेकिंग सोडा। तो साथियों, NaHCO3 जो केमिकल फॉर्मूला है, ये बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। निम्न में से किन तत्वों में सबसे कम गलनांक बिंदु है। ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन, सोना, चांदी, मैंगनीज। तो साथियों, जो तत्व दिए गए हैं उनमें से सबसे कम गलनांक बिंदु जो है वो ऑक्सीजन का होगा। पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं साथियों, जो भी तत्व कॉलम में ऊपर होते हैं उनका गलनांक बिंदु कम होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र डैश है। NH4 NH4Cl3, NH4Cl2, NH4Cl। तो साथियों, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NH4Cl है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, ये सेशन जो भी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा प्रीवियस ईयर सेशंस में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों, आपका जो भी वैल्यूएबल कमेंट हो, आपका जो भी डाउट हो, आपकी जो भी सलाह हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक फॉर्मूला है। ऑप्शन है हमारे पास AN, ALN, ALNI, ALNI। तो साथियों, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा ALN, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, विच बेस इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में निम्न में से कौन सा क्षार उपस्थित होता है। ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो साथियों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज। अमोनिया का रासायनिक सूत्र डैश है। NH4+, NH, NH2, NH3। तो साथियों, हम सब जानते हैं कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है हमारे पास आवोगाद्रो, डाल्टन, न्यूटन, पास्कल। तो साथियों, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर ये जो दिया गया था साथियों, ये डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटॉमिक साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। परमाणु का आकार डैश होता है।
ऑप्शन से हमारे पास 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर। तो साथियों परमाणु का आकार 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर होता है। आपने पढ़ा होगा 10 टू द पावर -10 मीटर में होता है साथियों। 10 टू द पावर -10 जो होता है वो मीटर में होता है, ठीक है साथियों। और 10 टू द पावर -15 मीटर ये नाभिक का आकार होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट। द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट कंपोज्ड ऑन एटम आर, परमाणु संरचना के मूलभूत कण कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन। तो साथियों एटॉमिक स्ट्रक्चर के फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं वो है हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें साथियों। नेक्स्ट है हमारे पास द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन, नाभिक का आकार मापा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास AMU, एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, फर्मी। साथियों नाभिक का आकार फर्मी में मेजर किया जाता है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो भी सजेशंस हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। नेक्स्ट है साथियों द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम है 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -15 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। साथियों अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। अब आप देख रहे हैं कि कैसे रेलवे ने क्वेश्चंस वापस रिपीट किया है। तो इसका आंसर होगा साथियों 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, एक परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो साथियों एक परमाणु के नाभिक में हम सब जानते हैं कि वहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है साथियों अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम आर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शंस हैं स्टेशनरी, सेंट्रलाइज्ड, नॉन स्टेशनरी, नन ऑफ दीज, यानी कि स्थायी, केंद्रित, अस्थायी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों रदरफोर्ड ने जो परमाणु का मॉडल किया था उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर चक्कर काटते हुए थे, यानी कि वो अस्थायी थे। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द साइज ऑफ द, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग देश के आकार से संबंधित है। ऑप्शन है न्यूक्लियस, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि नाभिक, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो साथियों रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग नाभिक के आकार से संबंधित है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है साथियों विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, निम्न में से कौन ऋणावेशित कण है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो साथियों हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो उदासीन होते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः डेश गति करते हैं। ट्रांसलेटरी यानी कि रूपांतरित, स्पिन यानी कि चक्रण, ऑर्बिटल यानी कि कक्षीय, वाइब्रेशनल यानी कि कंपनिक।
तो साथियों इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करते हैं। हम सब ने देखा है कि अगर ये हमारा नाभिक है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, तो इस गति को साथियों कक्षीय गति बोला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास वैलेंस प्रोटॉन, ऑर्बिटल प्रोटॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो साथियों हम सब जानते हैं कि परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब भी कभी बॉन्डिंग होती है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आपस में अदला बदली होते हैं। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम मास। निम्न में से अधिकतम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। तो साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें सबसे अधिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होगा। नेक्स्ट है हु इज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है हमारे पास चैडविक, रदरफोर्ड, नील बोर, रोंटेजन। तो साथियों न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जबकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है साथियों, द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन डैश। एक ऐसा उप परमाणुीय कण है जिसके ऊपर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। ऑप्शन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ दीज। साथियों हम सब जानते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, हाउ इज द एटॉमिक मास नंबर इज डिटरमाइंड। परमाणु द्रव्यमान संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि कुल प्रोटॉनों की संख्या से, बाय टोटल नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स कुल न्यूट्रॉनों की संख्या से, बाय एडिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग से, बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से है। तो साथियों हम सबको पता है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के कुल योग से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी परमाणु नाभिक में कौन कौन से घटक होते हैं? ऑप्शंस हैं केवल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन। तो साथियों किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु उसके जो नाभिक होता है उसके चारों ओर कक्षीय गति में चक्कर काटते रहते हैं। What is the mass of 1 mole of a substance in grams is called। किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं नाभिकीय द्रव्यमान, परमाणुीय द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, आणविक द्रव्यमान। तो साथियों किसी भी तत्व के 1 मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी राय क्या है हमारी क्लास के बारे में। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप यहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।